हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जी का काम आपको कैसा लगता है? मतलब आपको लगता है कि उनका काम बहुत अच्छा है? आप उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का जो घाट है, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि यहाँ का घाट ऐसा बन जाएगा। मुझे ये घाट बहुत अच्छा लगता है। और बताइए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ उनसे कि ये बांध बन जाता तो मतलब ये इधर मतलब जैसे पानी नहीं आता, बाढ़ नहीं आता और लोग बाढ़ से प्रभावित नहीं होते, हम भी नहीं पीड़ित होते हैं। संध्या, ये बताइए कि आप राहुल गांधी को जानती हैं? हाँ, मैं राहुल गांधी को जानती हूँ और उनके मतलब बारे में भी थोड़ा सा मैंने सुना है अभी शाम को भी। अच्छा, तो आप जान रही हैं कि राहुल गांधी आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं? हाँ, वो मतलब मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश है, मैं ये जान रही हूँ। मेरी रुचि यही है कि मैं पढ़ लिख कर रेलवे की नौकरी करना चाहती हूँ और रेलवे में मैं अफसर बनना चाहती हूँ। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से संध्या नाव चला रही है और हम संध्या के साथ नाव पे सवार हो चुके हैं और उसके साथ ही चल रहे हैं और संध्या स्कूल जा रही है और आप देख सकते हैं और हम संध्या से इस दौरान बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। संध्या, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये नाव चलाना किसने सिखाया था? मुझे नाव चलाना कोई नहीं सिखाया था, मैं खुद से सीखी थी क्योंकि मेरे यहाँ हर साल बाढ़ आती है, इसलिए मैं खुद चलाना सीख ली थी। अच्छा, तो कभी नाव चलाते हुए आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगा नाव चलाते हुए। अच्छा, तो नाव चला के आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं डर लगा नाव चलाने में क्योंकि जैसे कि बचपन से ही आदत हो गई है और मान लीजिए कुछ करना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, 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 ये तो बात सही कहा आपने। अच्छा संध्या, ये बताइए कि आपकी रुचि किसमें है? मतलब आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि यही है कि मैं पढ़ लिख कर रेलवे की नौकरी करना चाहती हूँ और रेलवे में मैं अफसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, रेलवे में आप अफसर बनना चाहती हैं। संध्या, ये बताइए कि आप राहुल गांधी को जानती हैं? हाँ, मैं राहुल गांधी को जानती हूँ और उनके मतलब बारे में भी थोड़ा सा मैंने सुना है अभी शाम को भी। अच्छा, तो आप जान रही हैं कि राहुल गांधी आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं? हाँ, वो मतलब मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश है, मैं ये जान रही हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत खुश हैं अच्छा, और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मतलब जैसे कि इतना वो हो जाएगा। तो संध्या, ये बताइए कि आपके फेवरेट नेता कौन है? अभी तो मैंने किसी को चुना नहीं है। अच्छा, तो आप जानती हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जी का काम आपको कैसा लगता है? मतलब आपको लगता है कि उनका काम बहुत अच्छा है? आप हाँ, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का जो घाट है, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि यहाँ का घाट ऐसा बन जाएगा। मुझे ये घाट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हाँ, हाँ, और बताइए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ उनसे कि ये बांध बन जाता तो मतलब ये इधर मतलब जैसे पानी नहीं आता, बाढ़ नहीं आता और लोग बाढ़ से प्रभावित नहीं होते, हम भी नहीं पीड़ित होते हैं बाढ़ से। तो ये बताइए संध्या, आप जैसे कि मतलब इतना पानी आप देख सकती हैं, कितना भरा पूरा पानी है, तो क्या कभी आपको अंदर से डर नहीं लगा कि इस पानी में मैं अकेले जा रही हूँ, कहीं कुछ दिक्कत हो गई, कहीं मतलब कुछ भी किसी भी तरीके की अनहोनी होगी, तो इस तरीके का आपको अंदर से डर नहीं लगा? नहीं, अंदर से मुझे डर नहीं लगा क्योंकि जब इंसान को कुछ करना रहता है तो कुछ तो ज़रूर मेहनत करनी रहती है। इसलिए मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं रेलवे में अफ़सर की नौकरी करनी चाहती हूँ। मैंने ठान लिया है कि मैं रेलवे में अफ़सर की नौकरी ज़रूर करूँगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि आप मूवी-वूवी देखती हैं? हाँ, मैंने बहुत मूवीज़ देखे हैं जैसे कि मतलब जैसे खुद का टीवी तो नहीं है मतलब लेकिन तो देखे हैं अच्छा, बहुत। खुद का टीवी नहीं है, तो कहाँ देखती हैं आप जैसे मूवी-वूवी देखना रहता है तो? अरे जैसे बड़ी मम्मी के घर पे अभी कुछ ही दिन हुआ भैया का शादी हुआ है तो भाभी लेकर आई हैं टीवी, तो उन्हीं के टीवी में मैं देख लेती थी, टाइम मिलता था तो। हाँ। अच्छा, तो संध्या, ये बताइए कि आपके फेवरेट अभिनेता कौन हैं? मैंने अभिनेता किसी को नहीं अभी अपना फ़ेवरेट माना है, मैं अपने आप से वो जैसे कि पढ़ाई अभी करते चली आ रही हूँ, मैंने अभी किसी को अपना वो नहीं किया मतलब है। जैसे कि आप मूवी देखती हैं तो आपको कोई हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं, तो कोई हीरो हीरोइन कौन से कोई अच्छे लगते हैं आपको? हमको सिंगर अच्छे लगते हैं वो क्या कहते हैं गुरु रंधवाल का आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? मुझे गुरु रंधवाल का गाना ये अच्छा लगता है, वो जो नहीं नाच मेरी रानी नाच नाच। अच्छा, नाच मेरी रानी नाच मेरी रानी, इनको ये गाना बहुत पसंद है। और आप ये बताइए कि आप सोनू सूद को जानती हैं?
हाँ, मैंने सोनू सूद जी के बारे में भी सुना है और उनके पीए का मेरे पापा के पास कॉल भी आया था और उनसे मतलब बात भी हुई। तो क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? मेरी नहीं, जैसे कि पापा के पास ही मोबाइल कीपैड था ना, तो उन्हीं से बात हुई। तो किस मतलब क्या बात की आपकी? आपको इस बारे में जानकारी है कि आपके पिताजी से क्या बात हाँ, हुई? जैसे कि बात यही हुई थी कि जैसे वो मतलब बोले जैसे मदद करेंगी। अच्छा, उन्होंने सोनू सूद ने बोला कि वो बच पीए बोले कि कोई उनके पीए थे, वो बोले कि मैं बच्ची की मदद करूँगा। अच्छा, बताइए राहुल गांधी ने आपसे क्या बात की क्या बातचीत की? राहुल गांधी कोई जैसे उनके भी कोई पीए थे और उनके भी पापा से ही बात हुई थी, मेरी बात नहीं हुई थी। वो भी मतलब बोले हैं जैसे कि मैं गोरखपुर आऊँगा तो उस बच्ची से मिलूँगा। अच्छा। तो आप ये बताइए कि इतने लोग आपको जानने लगे हैं सोशल मीडिया पर आप पूरी तरह से वायरल हो चुके हैं, आपका ये वीडियो बहुत चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, आपके जज़्बे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे घर पे इतना बड़े-बड़े वो ऐसे लोग आएँगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और अंदर से बहुत खुशी मिल रही है और मैं उस स्कूल में भी जब गई तो मुझे टीचरों ने बहुत शाबाशी दिया और मेरे फ्रेंड सब ने बहुत कुछ कहा। तो आपकी फ्रेंड तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगी। हाँ, सब बहुत खुश थी। क्या कहती हैं आपकी फ्रेंड आपसे? वो सब बोलती हैं कि तुमने नाव चलाना कैसे सीख लिया? हाँ, तो आप उनको बताती हैं कि नाव चलाना कैसे सीखी हैं? हाँ, वो सब तो बोलती है मुझे तो पानी से डर लगता है यार, नाव पे बैठने में डर लगता है, तुम कैसे चला लेती हो? मैं बोली अरे यार हमारे घर तो हर साल बाढ़ आता है, हम बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं बाढ़, तो चलाना ज़ाहिर-सी बात है सीख ही जाएँगे। संध्या पहली बार जब आपने नाव चलाया था तो क्या कुछ दिक्कत हुई थी हाँ, आपको? तब मुझे डर लगा था जब मैं पहली बार बैठी थी नाव पे, जैसे कि यहाँ पे इस जो साइड का है वहाँ पे मैं बैठने में थोड़ा-मोड़ा डरी थी। तो आप एक बात बताइए कि कभी आपको जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने का मौका मिले तो आप क्या करेंगी? मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी, अगर जब मुझे मौका मिले तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। और आप उनसे मिलकर क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे मिलकर यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे वहाँ का बांध बनवा दे तो बाढ़ नहीं आएगी और बाढ़ से हम पीड़ित नहीं होंगे। चलिए और ये बताइए और ये भी बात है कि रात को मेरे मेरे पास कॉल आया था हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी का, उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी पूछा है तुम्हें क्या-क्या ज़रूरत है? मैंने बोला मुझे बहुत ज़रूरत है, उन्होंने बोला कि मैं खुद आऊँगा तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, तो मतलब सांसद रवि किशन आपसे मिलने आएँगे? उन्होंने बोला है। अच्छा, तो संध्या ये बताइए आप एक चीज़ हमें बताइए कि लॉकडाउन लगा हुआ था, आपको पढ़ाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो आप पढ़ाई कैसे करती थीं? मेरे पास जो थे विद्या वो थी सारी विद्याएँ थीं और मैं उसी सब से पढ़ाई की थी और कुछ दिन तक मैं कोचिंग की थी। तो क्या इसमें आपकी दोस्तें आपकी मदद करती थी? मतलब कि आप ये बताइए कि आप किस क्लास में हैं? मैं 11th में हूँ। अच्छा 11th में हो। आपके मतलब कोर्स क्या है? आर्ट्स साइड से है कि साइंस साइड से? साइंस साइड से हैं। तो क्या मतलब आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। अच्छा चलिए पढ़ने में ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाए क्योंकि हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे पास उतनी खर्च नहीं थी कि हम बच्चों को अपने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा रख सकें। लेकिन ये अपने आप पढ़ने पे मजबूत हुई, खुद पढ़ी लिखी और खुद तेज़ है अपने आप में। अच्छा तो ये बताइए कि लॉकडाउन में जिस तरह से आप देख रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी बच्चों को तो क्या संध्या के पास मोबाइल मौजूद था नहीं, या? हमारे पास बड़ा मोबाइल नहीं था कि हम वो अपने इसको दे सकें कि पढ़ा सकें। हमारे पास छोटा ही मोबाइल हम इसलिए रखे हैं कि थोड़ा किधर से काम वाम आ जाता, बात हो जाती है। इसके लिए बड़े मोबाइल पे हमारे पास पैसे नहीं थे और उसका नेट भराने के लिए भी हमें ज़रूरी होता, इसलिए उतना हम दे नहीं तो पाए। मतलब एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज आपको मोबाइल आपकी बच्ची को मिल रहा है तो उस पे आप क्या कहना हमें चाहते बहुत खुशी मिली है कि हमारी बच्ची उससे उसको भी लाभ मिलेगा, कुछ उससे भी जानकारी मिलेगी। हालाँकि 1-2 दिन नहीं स्कूल जाएगी तो उससे कुछ मैसेज आ जाएगा, उसके लिए और फ़ायदा है। हम एक मज़दूर आदमी हैं, अभी तक खाना नहीं खाए, खाना नहीं बना, अब काम पे नहीं जा सकते, हर दिन हमारे पास रोज़ी-रोटी भी नहीं रहती है कि हम किस तरह अपने बच्चों को चला सकें। तो आप मतलब पढ़ाई के लिए पूरा सपोर्ट करती हैं बच्ची को? नहीं जब रहता है तो करती है, नहीं रहता नहीं करती है अपन नहीं मतलब नहीं रहता से क्या मतलब है? हाँ मतलब क्या नहीं रहता? हाँ पैसा पैसा मतलब पैसे की दिक्कत होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब आपने जब बच्ची ये निर्णय ली कि मुझे गाँव जाना है मतलब गाँव से स्कूल जाना है, इस पानी में जाना है, तो आप उस वक़्त क्या सोची? ये सोची हमारी बच्ची अच्छी पढ़े अच्छी रहे। नहीं हाँ। मतलब कोई दिक्कत आपको ऐसा महसूस हुआ चूँकि माँ हैं तो ये महसूस होता है हाँ, कि मेरी हाँ। बच्ची इतनी दूर जा रही है, हाँ, हाँ। दिक्कत का सामना तो कुछ पानी में- ऐसा आप हाँ। सोची थी कि पानी में हाँ, अकेले पानी में बूढ़ न जाए हमारी बच्ची अकेली जा रही है। अच्छा, तो हाँ हाँ, तो ये आप मतलब आपने अपनी मम्मी को कैसे मनाया कि मम्मी मुझे इस तरह से पानी में जाना है नाव में?
मम्मी बोली कि बेटा अभी तो मतलब पानी भरा हुआ है, कैसे जाओगी? हम बोले नाव से चले जाएँगे। कह रही है कि जैसे कि नाव अगर जो अचानक से तेज़ हवा चलने लगी तो नाव पलट भी सकती है। मैं बोले हमें तो हल्का-फुल्का तैरने आता है, मैं थोड़ा अपने आप को बचा सकती हूँ तैर कर। तो संध्या आप ये बताइए कि आपको मतलब नाव चलाना किसने सिखाया बेटा? नाव चलाना मुझे कोई नहीं सिखाया, मैं खुद से सीखी हूँ। अच्छा, तो ये मतलब अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए हाँ, हाँ, तो मैम आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं? मतलब आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं कि आपकी बच्ची के लिए आप वो क्या करें? बच्ची पढ़ लिख ले, कुछ लायक हो जाए। तो घर में कितने लोग रहते हैं? हमारे 4 लड़के 3 लड़के 1 लड़की है। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपकी लड़की आपका सपोर्ट करती है पूरा घर में काम-वाम करती है कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत करती है, पढ़ने के मारे हम काम नहीं कर देती अच्छा, हैं। पढ़ने के मतलब आज के ज़माने में भी देख लीजिए कि बच्चियों को माँ-बाप कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसी तरह से आप अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करिए, बहुत अच्छा है। और मैम आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तो ये बताइए कि और भी सारी सुविधाएँ हैं आपके घर पे जैसे सिलेंडर हुआ, अब यहाँ जैसे बा सिलेंडर नहीं हुआ हमारी। मतलब सरकार आपकी कोई मदद नहीं करी? मोदी जी वाला जो नहीं मिला है। मतलब कुछ भी सिलेंडर निकलवाया गया था। सर हाँ, सर बताइए। सिलेंडर है सर इसके आपका लिए। नाम? मैं दिलीप इनके पापा हाँ हूँ। जी, हाँ, हाँ। तो हमारे पास सिलेंडर था तो इसलिए हमको नहीं मिल पाया। तो अच्छा। हाँ, पहले से हम ले लिए थे सिलेंडर। और और चूँकि बाढ़ की वजह से जो आपको परेशानी झेलनी पड़ी, उसमें प्रशासन की कुछ मदद है आपके लिए? बाढ़ की वजह से जो परेशानी झेलनी पड़ी उसमें अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले राशन बँटा है और बाकी जो मोदी जी का, योगी जी का जो राशन मिलता है उससे हमारा चल जाता है खर्चा। अच्छा, तो मतलब योगी जी और आपको राशन मौजूद का मतलब दिलाते हैं? ये राशन मिलता है हमको को जो जी नहीं, ये नाव सरकार ने इस समय लगाई है यहाँ पे सभी लोगों को उतरने चढ़ने जाने के लिए। अच्छा, मतलब सरकार आपका कहना है कि सरकार की तरफ से आपको सारी सुविधाएँ हैं? सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा जो मिला सबको या फिर पूरे गाँव की मिली है सुविधा। बाढ़ जो आने से सबको पीड़ित है, बस बाढ़ आती है ये दिक्कत हो जाती है सबके लिए। अच्छा, तो क्या मतलब सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं जो यहाँ की बाढ़ें को बंदा अगर बन जाए, रुक जाए तो सारी सुविधाएँ यहाँ की सही हो जाएगी। बाढ़ नहीं आएगी तो यहाँ के लोग सब सही रहेंगे। और कहाँ से कहाँ तक का बंधा बनना चाहिए? तो हमको अरमान नहीं कितना दूर बनाएँगे क्यों से हमारी तो बंदा बनने का बहुत दूरी अभी यहाँ से बंदा बनाएँगे तो कम से कम वहाँ कोलियाँ तक का बंदा बनाएँगे। हाँ, अच्छा। दूरी पड़ जाएगी बंदा बनाने की। अच्छा, हाँ जी। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा इसके ना? अभी बाढ़ के अभी तो इस समय मैडम पानी थोड़ा-सा कम हुआ नहीं तो पानी इतना यहाँ लगा था। हर दिन पानी का सामना सबसे बड़ी तो पानी हम लोग बाहर से लाते हैं खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, टाइम से हो भी नहीं पाता। हम एक मज़दूर आदमी हैं, अभी तक खाना नहीं खाए, खाना नहीं बना। अब काम पे नहीं जा सकते, हर दिन हमारे पास रोज़ी-रोटी भी नहीं रहती है कि हम किस तरह अपने बच्चों को चला सकें। तो संध्या का ये जो संध्या को लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उनके इस काम को जो ये कर रही हैं, जिस तरह से ये स्कूल जाती हैं इतनी तकलीफ़ों में, तो उसमें आपका क्या सोचना है? आपने संध्या को सपोर्ट किया था जब ये संध्या शुरुआत में ये फैसला ली थी तो? जी, हम इसका नाम लिखाया तो बोली पापा हमारा स्कूल लेट होते जा रहा है, हम पढ़ नहीं पाएँगे। हमने कहा बेटा किसी तरह कैसे जाओगी? तो खुद खुद एक नाव चला के भी जाना अपने पसंद की। तो हमने कहा बेटा तुम्हें तैरना भी आता है? तो कहती है पापा वो तो हम बचा लेते हैं। हमने कहा ठीक है उतना तुम लायक हो तो जा सकती हो। हालाँ हम इसके पढ़ने में ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाए क्योंकि हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे पास उतनी खर्च नहीं थी कि हम बच्चों को अपने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा रख सकें। लेकिन ये अपने आप पढ़ने पे मजबूत हुई, खुद पढ़ी लिखी और खुद तेज़ है अपने आप में। अच्छा, तो ये बताइए कि लॉकडाउन में जिस तरह से आप देख रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी बच्चों को तो क्या संध्या के पास मोबाइल मौजूद था नहीं, या? हमारे पास बड़ा मोबाइल नहीं था कि हम वो अपने इसको दे सके कि पढ़ा सके। हमारे पास छोटा ही मोबाइल हम इसलिए रखे हैं कि थोड़ा किधर से काम वाम आ जाता बात हो जाती। इसके लिए बड़े मोबाइल पे हमारे पास पैसे नहीं थे और उसका नेट भराने के लिए भी हमें ज़रूरी होता इसलिए उतना हम दे नहीं तो पाए। मतलब इस एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज आपको मोबाइल आपकी बच्ची को मिल रहा है, तो उसपे आप क्या कहना हमें चाहेंगे? बहुत खुशी मिली है कि हमारी बच्ची उससे उसको भी लाभ मिलेगा, कुछ उससे उसकी जानकारी मिलेगी। हालाँकि 1-2 दिन नहीं स्कूल जाएगी तो उससे कुछ मैसेज आ जाएगा उसके लिए और फ़ायदा है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो बच्ची पढ़ाई कैसे करती थी? ब पढ़ाई तो छूट गई। जब लॉकडाउन की वजह से मैं ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रही थी तो घर पे पढ़ाई कर रही थी। घर पे पढ़ाई कर रही थी जैसे कि उस टाइम भी फिर ऐसे ही बाढ़ आया था। पिछले साल भी तो मैं जैसे कोचिंग कुछ टाइम पापा लगाए थे जैसे 10th क्लास में थी तो गई थी पढ़ने कुछ टाइम तक फिर से बाढ़ आ गया था तो मैं उस बाढ़ में भी नहीं जा पा रही थी। नाव की दिक्कत से ऑनलाइन क्लास नहीं की थी। मैं घर पे पढ़ी थी और कुछ थोड़ा-सा मैं कोचिंग की थी। अच्छा, तो आप कहाँ किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज। अच्छा, तो एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में आप पढ़ती तो संध्या ये बताइए कि वहाँ पढ़ाई कैसी होती है?
वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहाँ की टीचरें भी बहुत अच्छी हैं, हर घंटी में मैम लोग आती हैं और हर घंटी में पढ़ाई होती है। हम पहुंच चुके हैं संध्या के स्कूल, संध्या के स्कूल एडी इंटर कॉलेज, जहां पे प्रिंसिपल है संध्या की, और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है कि उनके स्कूल की बच्ची का नाम उनकी स्कूल की बच्ची इतना नाम रोशन कर रही है। मैम ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे की जो मेधा शक्ति है और जो उसका आत्मविश्वास है, उसकी तरफ सबका ध्यान जा रहा है और सब उस बच्ची के साहस की प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैम ये बताइए कि संध्या पढ़ने में कैसी हैं? पढ़ने में संध्या एवरेज है, स्टूडेंट है, काफ़ी मेहनती बच्ची है। हाँ, श्रम करती है, जबकि इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, इसके यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये स्वतः अपने परिश्रम से पढ़ रही है बच्ची, और यहाँ पर शिक्षिकाओं का जो सहयोग है इसके प्रति वो है। तो मैम आपकी ओर से भी सहयोग हमेशा रहता है? बिल्कुल 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 रहेगा और रहता है। हमारे सारे बच्चे बहुत मेधा शक्ति संपन्न हैं। ये भी बच्ची बहुत मेहनती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके में ये साहस देख कर के मुझे भी एक बार आश्चर्य हुआ कि स्वयं नदी में नाव खे कर के जाना और आना, जिसको हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, ये इसके अंदर देखी गई और लोगों का ध्यान गया इसकी तरफ। तो मैम इसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, सरकार इसको प्रोत्साहन दे, और मैं चाहूँगी कि इसको तैरना भी बहुत अच्छा आता है, तो तैराक में इसका थोड़ा सा मार्गदर्शन सरकार करे तो ये हो सकता है हमारे भारतवर्ष के लिए स्वर्णिम अवसर होगा। तैराक में जाए, पढ़ने लिखने में तो बहुत बच्चे लगन दिखाते हैं, ये भी दिखा रही है। तैराकी के क्षेत्र में इसको प्रोत्साहन मिले और ये बच्ची हमारे लिए मेडल लेके आए, हमारे देश का नाम रोशन करे, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से संध्या पूरी तरह छाई हुई है अपने स्कूल में भी, लोग उनकी प्रिंसिपल भी उसे कितना सपोर्ट कर रही हैं, उसे प्रोत्साहित कर रही हैं कि वो जो कार्य की है वो सच में काबिले तारीफ है। तो मीडिया लैंड के साथ शिखा के साथ खास रिपोर्ट। यहाँ पे एक लव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से संध्या को फोन मिला है। तो संध्या आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन रहेगा तो भी पढ़ाई मेरी हो जाएगी। सर आपका नाम? मेरा नाम पूर्व कमांडर रामविलास निषाद है। मैं एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी का प्रदेश महासचिव हूं, और हमारी संस्था निरंतर 5 वर्षों से समाज सेवा के लिए कार्य कर रही है, और ऐसे महान सपूत बच्चे के लिए हमारी एकलव्य सोसाइटी ने निर्णय किया कि ऐसे जो भी वीर होनहार और आगे कुछ करने वाले बच्चे हैं, उनको हम पुरस्कृत करके उनको मनोबल बढ़ाएं, और देश हित के लिए, समाज सेवा के लिए वो बच्चे आगे चल करके तत्पर हों। सर आपका नाम? बलवीर कश्यप, एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी आईटी हेड। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो समाज के विभिन्न प्रतिभाओं को निरंतर विगत वर्षों से सम्मानित करने का कार्य कर रही है। जैसा कि हमारी टीम को पता चला कि एक ऐसी बच्ची जो विषम परिस्थितियों में गुजर कर मतलब शिक्षा के लिए एक आइकॉन बनी हुई है, तो हमारी टीम ने, हमारे सोसाइटी के संयोजक आदरणीय इंजीनियर से साहनी जी ने डिसाइड किया कि इस बच्ची को सम्मान किया जाए और समाज में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें जिससे इसे देखकर और भी बच्चे शिक्षा के प्रति मोटिवेट हों। धन्यवाद। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, कहते हैं कि उस पथ की पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो उस चीज़ को इस बच्ची ने करके दिखाया है। सर सुना है कि आपने किसी बच्ची को बचाया था? जी, एक हमारा यहाँ पे काम चल रहा था, सिंचाई विभाग का, मैं उसमें काम कर रहा था, तो नाव था और स्टीमर भी थी हमारी, तो हमको वहाँ पे हल्ला कर रहे थे कि कोई डूब रहा है। तो हम लोग करीब 100 मीटर दूरी पे थे, तो जब तक हम लोग स्टीमर खोल करके ले करके आए, तब तक कोई व्यक्ति या हम लोग नहीं जाने को डूब गया, वो डूब चुका था। और एक लड़की थी जो हेल्थी थी, तो वो अभी डूब करके मतलब किसी तरह ऊपर आई, तो हम लोग कहा जल्दी करो, जब हम रस्सी लेकर के, उस समय दौड़ते पैदल रस्सी लेकर के, मोटी रस्सी उसके ऊपर फेंक करके तो खिंचवाएं, जब खिंचवाएं तो सूखी, मतलब ऐसा लगा कि हम लोग को लगा कि ये मर गए, तो पेट दबाओ, जल्दी दाबो, पेट दाबने के बाद तो लगा कि सांस आ गया, तब उसको पुलिस को फोन करी और कई गाड़ी उड़ी आए, तमाम लोग आए। मैं एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से मैं यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि यहाँ के सारे बच्चों को एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ पढ़ाई के लिए प्राइमरी जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। जो उच्च शिक्षा करते हैं यहाँ मोटर बोर्ड लगाई जाए, इसलिए
कि यहाँ अपने जीवन को जो है खतरे में डाल करके जो है बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इससे उनको जो है सुरक्षा मिल सके। सर आपका नाम? घनश्याम दत्त निषाद, वेलफेयर सोसाइटी, एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ इस परिस्थितियों में, बाढ़ की परिस्थितियों में, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन जो है यहाँ बांध बंधवा दिया होता, राप्ती नदी का बांध बंधा होता, तो आज इन बच्चों को, आज संध्या सहानी ही जैसे, हमें जहाँ तक उम्मीद है सैकड़ों बच्चे आज इस बाढ़ में फंसे हुए हैं जो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर बांध बंधा होता, एक तरफ शासन जो है ये कहता है कि गोरखपुर को हम जो है बहुत अच्छा विकास कर लिए, लेकिन आज स्थिति ये है कि गोरखपुर बिल्कुल सटा हुआ, गोरखपुर गोरखनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और राप्ती नदी का जो बांध नहीं बंधाया आज तक, इसका मूल कारण है कि सैकड़ों इन लड़कियों जैसे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार हो रहा है। हम चाहते हैं शासन प्रशासन इस बाढ़ के बाद तत्काल यहाँ बांध बंधवा दे ताकि इन बच्चों की इन समस्याओं से झेलने को न पड़े। सर आपका नाम? दिनेश कुमार निषाद, हम पेशे से अधिवक्ता हैं और आज हम लोग संध्या देवी के हौसलों को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को बढ़ाने के लिए। कि देखिए यहाँ पर, अब दिखाएं, 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ प्राइमरी स्कूल है जो बाढ़ में, ये प्राइमरी स्कूल इस गांव के बाढ़ में 4 महीने डूबा रहता है। उसके बाद भी ये बच्ची इस कठिन परिस्थितियों में पढ़ करके और पढ़ना चाहती है और इस जलधार में पार होकर के अपने शिक्षा लेने जाती है। तो इसके हौसलों को बढ़ाया जा रहा है हम लोग कि हमारे समाज में या और भी किसी के समाज में जो बच्चियां बाढ़ के क्षेत्र में फंसी हैं या बाढ़ में हैं, तो यह उसको मत कहें कि हम बाढ़ में फंसे, हम पढ़ नहीं सकते। संध्या देवी को आदर्श बना करके बाढ़ में भी हौसला अपना बनाएं और पढ़ने जाएं, क्योंकि देख लीजिए प्राइमरी स्कूल 4 महीना डूबा रहता है। उसके बावजूद इस कठिन परिस्थितियों में ये संध्या देवी ने यहाँ से, संध्या साहनी ने यहाँ पर, हाँ, संध्या साहनी ने उसके बावजूद भी शिक्षा की अलग जगाई हुई है। विकट परिस्थितियों में इनका आदर्श मान के इनको और लोगों को और छात्राओं को, छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि इनको आदर्श मानकर पढ़ाई करें, शिक्षा करें, आगे बढ़ें। हाँ सर आपका नाम? आर नायक। अच्छा, तो सर ये बच्ची को आपने? हाँ, हमने जो है इसको सर्टिफिकेट और ये मोमेंटो दिया है। अच्छा। अपने संस्था की तरफ से, एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। अच्छा। मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। मंगरू जी के बारे में तो पता चला कि इन्होंने जो है यहाँ पर तमाम 4 लोगों को डूबते हुए, उनका जो है अपनी चिंता ना करते हुए और इस नदी में छलांग लगा करके 4 लोगों को बारी बारी से निकाल दिए और एक आदमी जो है काफ़ी गहरे में चल गया था। पता चला कि ये नहीं निकाल पाए, जिनका इनको बहुत ही अफसोस है। एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी जो शिव साहनी जी के संयोजन में चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम दत्त जी के देखरेख में चल रहा है, हम लोगों की कोशिश है। हमारे मीडिया लैंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहें।